दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा भी होगा कि ये जो बाइक आज आप चलाते हैं इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ होगा। क्या यह शुरू से ऐसे ही दिखाई देती थी या इसके पीछे एक लंबा और मज़ेदार इतिहास छिपा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे आज से 200 साल पहले, जब पहली बार बाइक बनाई गई थी, और यह जानेंगे कि ये साधारण से दिखने वाली लकड़ी की मशीन से लेकर आज के सुपर बाइक्स तक कैसे पहुंची। पहले समय में लोग अधिकतर पैदल ही जाते थे या फिर घोड़ा गाड़ी का उपयोग करते थे। समय के साथ साथ इंसान भी कल्पना करने लगा, क्यों ना ऐसा साधन बनाया जाए जो चलने में मदद करे। चैप्टर 1, लॉ ऑफ मशीन। कहानी की शुरुआत होती है सन 1815 से, जब इंडोनेशिया में माउंट टेम्बोरा ज्वालामुखी फटने से वहाँ की अधिकतर फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसी कारण वहाँ से घोड़ों के चारा में कमी आ जाती है। इसी समस्या को हल करने के लिए 1817 में जर्मनी के कार्ल वान ड्रेस ने लॉ ऑफ मशीन का आविष्कार किया। यह लकड़ी से बनी थी, इसकी स्टील के 2 पहिए थे। इसमें कोई भी पैडल, चेन या गियर नहीं था, जिसके कारण इसे पैरों से धक्का देकर आगे बढ़ाना पड़ता था। इसकी गति 10 से 15 किलोमीटर पर घंटा थी। इसे डंडी हॉर्स या लकड़ी का काट कहा जाता था। यह अमीरों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय था। चैप्टर 2, पैडल वाली साइकिल और उसका विकास। सन 1860 में फ्रांस के पीरे मिचास और पीरे लालमेंट ने लॉ ऑफ मशीन में सुधार करते हुए उसमें पैडल डाल दिए, जिसे वेलोसिपेड कहा गया। यह लकड़ी और लोहे दोनों से बना था। इसका पैडल सामने वाले पहिए से जुड़ा हुआ करता था, जिसके कारण इसे चलाना बहुत मुश्किल था। इसे बोन शेकर कहा जाता था, जिसका मतलब था हड्डी हिलाने वाला। चैप्टर 3, पेनी फार्थिंग। 19वीं सदी के प्रसिद्ध साइकिल थी पेनी फार्थिंग, जिसे हाई व्हील बाइसिकल भी कहा जाता था। सन 1817 में जॉन कैंप स्टार्ले ने साइकिल बनाई, जिसका आगे का पहिया बहुत बड़ा और पीछे का पहिया बहुत छोटा हुआ करता था। बहुत ऊंचा होने के कारण इसमें चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। सवार को पीछे की तरफ से दौड़ते हुए एक पैर से चढ़ना पड़ता था और दूसरे पैर से पैडल पर पैर रखना होता था। असंतुलन होने के कारण या फिर अचानक ब्रेक लगाने के कारण सीट के बल गिरने का खतरा हुआ करता था। इसकी गति 25 से 30 किलोमीटर पर घंटा थी, जो कि उस समय की साइकिलों से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। इसे ऑर्डिनरी बाइसिकल भी कहा गया। चैप्टर 4, सेफ्टी बाइसिकल। सन 1885 में जॉन कैंप स्टार्ले ने पेनी फार्थिंग की समस्या को हल करते हुए नए डिजाइन में साइकिल को दुनिया के सामने रखा, जिसे सेफ्टी बाइसिकल कहा गया। इसमें दोनों पहिए समान आकार के थे, समान ऊंचाई पर सीट थी, अच्छा ब्रेक लगाया गया था। इसमें चेन का भी उपयोग किया गया था। टायर में लोहे के साथ साथ रबर का उपयोग होने के कारण लोगों को यह काफ़ी पसंद आया, खास करके महिलाओं ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। चैप्टर 5, भाप इंजन और साइकिल। सन 1860 के दशक में पीरे मिचास और उनके बेटे अर्नेस्ट मिचास ने वेलोसिपेड में सुधार किया और उसमें पैडल जोड़ा। कुछ स्रोतों के अनुसार उनके द्वारा निर्मित कुछ मॉडलों में भाप संचालित इंजन जोड़ने का प्रयोग किए गए थे, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फ्रांसीसी आविष्कारक लुई गिलास के पेरास्क ने 1871 में एक भाप चलित 2 पहिया वाहन पेटेंट कराया। भाप से चलने वाली इंजन 2 पहिया वाहन बहुत भारी थे। यह तुरंत ही स्टार्ट नहीं होता था। इसे चलाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। यही कारण है कि यह आगे नहीं बढ़ पाया। चैप्टर 6, राइट वैगन। सन 1885 के दशक में गोडविल डेमलर और विलियम मेबेक ने जर्मनी में दुनिया की पहली पेट्रोल इंजन से चलने वाली मोटरसाइकिल को बनाया। यह 264 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थी, जिसकी अधिकतम गति 11 किलोमीटर पर घंटा थी। राइट वैगन का कभी भी व्यावसायिक उत्पादन नहीं हुआ। यह केवल एक प्रोटोटाइप था, जिसे इंजन की टेस्टिंग के लिए बनाया गया। इसी से मोटरसाइकिल के युग की शुरुआत और आज के सुपर बाइक्स की नींव रखा गया। चैप्टर 7, मॉडर्न मोटरसाइकिल का जन्म। सन 1901 में इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी ने पहली कमर्शियल मोटरसाइकिल बनाई। फिर 1903 में हार्ले डेविसन आई, जिससे बाइक की दुनिया बदल गई। 1958 में होंडा सुपर कब लॉन्च हुई। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक बनी। चैप्टर 8, भविष्य की बाइक। आज हम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के युग में हैं, जहां टेस्ला, हार्ले डेविडसन, लाइव वायर और रेवॉल्ट जैसी कंपनियां बैटरी से चलने वाली हाई टेक बाइक बना रही हैं। लेकिन सोचिए 2050 में बाइक कैसी होगी?
क्या यह हवा में उड़ने लगेंगी? क्या एआई बाइक को खुद ही चला पाएगा? आपको बाइक चलाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। शायद यह बाइक आप अपना एड्रेस डालेंगे और यह आपको अपनी मंजिल तक छोड़ लेकर जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह बाइक का सफ़र कैसे लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आपको हमारी ओर से एक सवाल है, आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।